बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 बच्चों, एलएमएस में आप लोगों के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। 30 नवंबर 2020 का जो आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को दिया गया, होप सो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो उसी हवाले से आज जो है वो हम इस लेक्चर को मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि किसी किस्म की अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों के जहन में तो वो आप लोगों को दूर हो जाए। वैसे तो मैंने आप लोगों को सबको ही तकरीबन चैप्टर नंबर 5 जो है वो पढ़ा दिया है, लेकिन एक किस्म की ये रवियन है, हम इसको साथ साथ एलएमएस के लेके चलेंगे। इसलिए आप लोगों ने साथ साथ इसको देखना है। किसी किस्म की अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है दोबारा से। तो इसीलिए अब हम ये वही चीज़ें जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी वो हम लोग एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है आप लोगों के चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर कुछ टर्म्स हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपके पास कांस्टेंट है, तो जितने आपके पास नंबर्स आपके पास यूज़ होते हैं 1 2 3 -1 -2 0 फ्रैक्शंस में जो भी नंबर सिर्फ यूज़ होते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास x + 3 = 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 and 7 बोथ आर कांस्टेंट्स। फिर आपके पास वेरिएबल है। कोई भी एक्सप्रेशन जब आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाता है तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं वो आपके पास जो है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। कांस्टेंट जो होता है उसकी वो फिक्स्ड है, मतलब अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा, जहाँ मर्जी आप जो है वो उसको लिखें पढ़ें वो 5 रहेगा। लेकिन x y z ये वेरिएबल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हो जाएं, कुछ भी ऐसे कोई रुपीज़ हो जाएं, तो उनको अगर हमने शो करना हो कि मैं आपको कहूँ कि हमारे पास जो है वो 5 किलोग्राम एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, ठीक है, या मैंने x पेंसिल्स ली, या मैंने x टाइम्स जो है किसी को मल्टीप्लाई किया, तो ये सब जो है वो आपके पास लिटरल्स होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ x पेंसिल्स, y बुक्स, z रुपीज़ इन माई पॉकेट, ये आपके पास यहाँ पर उसने लिख दिया। फिर आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते क्या है बेटा, जब हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर उनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनके साथ जोड़ के लिख दें, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसे आपके पास ये लिखे हुए हैं सारे। कोफिशिएंट सॉरी ऐसा नंबर जो आपके पास किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। मसलन यहाँ आपके पास कोफिशिएंट में 3x लिखा हुआ है, तो 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह यहाँ पर 4ab लिखा हुआ है, तो 4 इज़ कोफिशिएंट ऑफ ab। ठीक है, तो जो भी नंबर एक आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी भी वेरिएबल के साथ, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। फिर आपके पास आ जाती हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं जिनको हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह के साथ या प्लस माइनस के साइन के साथ, खासकर स्पेशली प्लस माइनस के साथ जोड़ के लिखा होता है, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो टर्म्स कहलाती हैं। मतलब 3x 4y -2z, ये आपके पास 3 यहाँ पर टर्म्स हैं। 3x 4y and 2z आर 3 टर्म्स। और इसी तरह यहाँ पर अगर ये एग्जाम्पल उसने दी है 7x + 5 है, तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। तो ये इस तरह आप लोगों के पास हमने इनको बताना होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। यहाँ पर उसने एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स मतलब अगर सारी टर्म्स x में हो, सिर्फ x में, तो ये लाइक टर्म्स होती हैं। लेकिन अगर आपके पास x² x और इस तरह की चीज़ें आ जाएं जिसमें पावर भी चेंज हो जाए, तो ये भी अनलाइक हो जाती हैं। जैसे आपके पास अगर मैं इसी की बात करूं, यहाँ पर ये देखें ये x² में, ये x में और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये 3 अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ x² वाली टर्म है, यहाँ x वाली टर्म है यहाँ, और अगर यहाँ पर सबके साथ x होता, सिर्फ x, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं। यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल 3a² और 5a², ये आपके पास उसने एग्जांपल दिए लाइक टर्म्स की, और यहाँ पर उसने अनलाइक टर्म की एग्जांपल 5xy और x² y² यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म्स का मतलब ये है कि उनके साथ वेरिएबल एग्जैक्ट सब वैल्यूज़ के साथ, सब कोफिशिएंट के साथ सेम होना चाहिए।
फिर आपके पास आ जाता है बच्चों पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपके पास क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब है, पोली का मतलब होता है बहुत, मैनी, ठीक है, काफ़ी, एंड नोमियल मीन टर्म्स, so it says many terms. Polynomial are algebraic expression containing one or more terms in which exponents of variable are non-negative integer or whole numbers. ठीक है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव यानी सारे पॉजिटिव होते हैं। फ्रैक्शन में या अंडर रूट के नीचे जब भी आपके पास वेरिएबल्स आ जाएं, ये देखें, या ये आ जाए तो ये आपके पास, या नेगेटिव पावर आ जाए तो ये तीनों पोलिनोमियल नहीं होते। फिर मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, मतलब ये देखिए सिर्फ एक टर्म का मतलब है सिर्फ 2a लिखा हो, ठीक है, या सिर्फ आपके पास कुछ इस तरह लिखा हो 5x लिखा हो, या फिर आपके पास -4ab लिखा हो, ये पूरी एक ही टर्म बनती है। तो आपके पास ये क्या है? ये सारे मोनोमियल है। दो टर्म्स आ जाएं 3x + 4y x के, तो ठीक है, ये आपके पास xy + x² y इस तरह की टर्म्स आ जाएं तो ये बायनोमियल है। अगर किसी में तीन टर्म आ जाएं, a + b + c, a + b - c, a + 2b + c 6 है c, इस तरह की तीन टर्म आ जाएं तो ये आपके पास ट्राइनोमियल होता है। चार या इससे ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के अंदर आपके पास अगर तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ x, तो फिर आपके पास वो क्या होगा? अगर सिर्फ x है तो यहाँ पर आपके पास जो उस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री कहलाएगी। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर, तो हम उनकी फिर हाईएस्ट पावर को उनकी टर्म बाय टर्म देखेंगे, उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। अगर आपके पास जहाँ पर जिस टर्म की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जो है वो सम आएगा वही उसकी डिग्री होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने सबसे पहले x² है तो यहाँ पर 2 डिग्री है, y³ है 3 डिग्री है, यहाँ पर x y² z³ है। अब हम इन सब की डिग्री को ऐड करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें सिर्फ एक ही वेरिएबल था x सब में, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 तो 3 डिग्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास उसने आपको ये एग्जांपल दी हुई है, ये यहाँ पर देखें x y दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इनकी टर्म बाय टर्म देखेंगे डिग्री को। तो यहाँ 2 + 2 4 होता है, तो यही आपकी, क्योंकि हाईएस्ट यही बनेगी तो 4 डिग्री, लार्जेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपोनेंट फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास इसकी डिग्री आ जाएगी। यहाँ देखें सेकंड टर्म में 5 और फर्स्ट टर्म में 4 बन रहा है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 5 होगी। तो यहाँ इस तरह आप लोगों ने ये चीज़ देखनी होती है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिविजुअल टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट विद इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हाईएस्ट पावर आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिग्री होती है ना उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वही आपका कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। इसके बाद बच्चों आप लोगों के पास जो हमने मुख्तलिफ लीनियर पोलिनोमियल्स जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1, जिसकी डिग्री 1 रहती है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 1 रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल लीनियर कहते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो जाती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। और ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 4 हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। ठीक है, क्वार्टिक, बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पोलिनोमियल ये हम लोग बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर आगे क्विंटिक, उसने अगर 5 आ जाए तो उसको क्विंटिक बोलते हैं। ये कुछ उसने आपको बता दी हैं। ये बेसिकली हमारे पास ये सारा कॉन्सेप्ट था जो आपके सामने आ गया। यहाँ पर 5A आप लोगों को पता है ये हमने कंप्लीट की थी, तो अब भी हम इसको कंप्लीट ही देखेंगे। किसी जो है वो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा आइडेंटिफाई द कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कांस्टेंट मैंने आप लोगों को बताया कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, जैसे यहाँ पर 5 है, जब माइनस का साइन साथ आ जाएगा तो हमने उसको साथ इंक्लूड कर लेना। यहाँ पर -4 है, सिमिलरली यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, इसका -8 है। तो ये आपके पास यहाँ पर इस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ एक्सप्रेशंस आ गए। कांस्टेंट दोबारा सुन ले क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो चेंज नहीं होते, जो फिक्स जिनकी अमाउंट होती है वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर नीचे वाली टर्म में उसने, नीचे वाले क्वेश्चन में उसने ये कहा कि राइट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। अब सिर्फ x के हैं, अगर x के साथ y होगा ना तो वो भी उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें x है, यहाँ पर आपके पास क्या है?
5x क्यूब है। तो 5x क्यूब के हिसाब से आपके पास x के साथ क्या लिखा हुआ है, -5, तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट आ जाएगा -5। यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये आपके पास 2 जो है वो आपका कोफिशिएंट है। यहाँ पर 1/2xy है, तो x के साथ दो चीज़ें हैं, 1/2 भी है और y भी है, तो आपके पास 1/2y हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। बाकी अब आप लोग खुद देखेंगे इसी तरह। नेक्स्ट बेटा उसने कहा कि सेपरेट पॉलिनोमियल एंड नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों मैंने आपको बताया वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में यानी नीचे फ्रैक्शन के नीचे हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा हो या वेरिएबल के ऊपर, नंबर पर नहीं, वेरिएबल के ऊपर, कांस्टेंट पर नहीं, वेरिएबल के ऊपर अगर आपके पास क्या आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए, तो इन तीनों सूरतों में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला नहीं है क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया। यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। ये पॉलिनोमियल है और ये भी है क्योंकि नंबर पर स्क्वायर रूट है, वेरिएबल पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये अब आप लोगों ने देख लेना है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसके बाद आप लोगों ने देखना है। फिर इसके बाद बच्चों आ जाता है आपके पास राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, अगर एक सेम टर्म है तो उसकी हमने सेम वेरिएबल यूज हो रहा है तो उसकी हाईएस्ट पावर देख लेनी है, और अगर डिफरेंट है तो सब की हमने 1 बाय 1, जैसे x माइनस वाई, इसकी भी 1 है तो इसकी भी 1 है, यहाँ आपके पास डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसकी 1 + 1, इसकी 1, इसकी 2 + 1, तो ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा। सबसे हाईएस्ट पावर ये है तो ये आपकी डिग्री होगी। तो इस तरह बाकी आप यहाँ सिर्फ x यूज़ हो रहा है तो x की हाईएस्ट पावर 5 है तो यहाँ की डिग्री 5 हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इस तरह देख लिया। इसके बाद बच्चों आइडेंटिफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। तो आप लोगों ने इसी तरह डिग्री निकालनी है। जिसकी 1 डिग्री आ जाएगी वो आपके पास लीनियर होगा, जिसकी 2 डिग्री आ जाएगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी 3 डिग्री आ जाएगी वो क्यूबिक होगा, जिसकी 4 डिग्री आ जाएगी वो बाय क्वाड्रेटिक होगा। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है और LMS का पहला आप लोगों का लेक्चर है। इसको आप लोगों ने देखना है। किसी किस्म की किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।